हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और इसको अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को और ये इफेक्ट में आया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। ये एक बहुत ही रिमार्केबल डॉक्यूमेंट है जो कि इस इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को रन करने के लिए जो लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर जो है वो इस बात पे हमारे कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या इंडिया फेडरल है और यूनिटरी है? और जो नेचर है वो साथ ही साथ इसके बेसिक कैरेक्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। और इस चीज़ को नेचर को जानने के लिए हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया फेडरल है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? यहाँ पे पावर किस तरह से डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में? क्या इंडिया सिमिलर है यूएसए से या यूके से? और इंडिया को क्यों कहा जाता है क्वासी फेडरल स्टेट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में यूनिक है क्योंकि इसके अंदर एक फेडरल फीचर्स है और साथ ही साथ इसके अंदर यूनिटरी टेंडेंसीज भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग क्या होता है? मीन्स यहाँ पे इस बैग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे अलग अलग कंट्री के प्रोविजंस लाए ताकि वो इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया जा सके। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो पीएम होता है। और रूल ऑफ द लॉ जो है एवी डैसी ने उसको प्रोपाउंड किया था। कैबिनेट सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट को हम लोगों ने कॉपी किया है। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है उस वहाँ पे। और फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और साथ ही साथ है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मीन्स जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। कनाडा कनाडा से हम लोगों ने कॉपी किया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। मीन्स यहाँ पे ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, पर यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। आयरलैंड आयरलैंड से हम लोगों ने क्या कॉपी किया? आयरलैंड से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट को लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड को लिया है। जर्मनी से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है। यूएसएसआर से हम लोगों ने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसको प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम एम रॉय साहब ने। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हैंड रिटन है, उसको हैंड रिटन जो किया है उसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। और जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिक्चर्स बने हुए हैं उस पिक्चर्स को बनाया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। और जो आर्टिस्ट थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन के जो यूनिवर्सिटी से थे वो लोगों ने मिलकर बनाया। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इंडिया एक फेडरल है या यूनिटरी है? इसका आंसर है इंडिया एक फेडरल है, बट यूनिटरी इन नेचर है। और साथ ही साथ इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स क्या 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 हैं? सबसे पहले कि यहाँ पे एक डुअल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। मीन्स यहाँ पे टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जो दोनों है अपना पावर्स किससे डिराइव करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को साफ साफ बताना पड़ता है कि पावर्स यूनियन के क्या होंगे, स्टेट के पावर क्या होंगे और दोनों के लिमिटेशंस क्या होंगे। इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बचा रहता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। यहाँ पे नाइदर पार्लियामेंट नाइदर स्टेट लेजिस्लेचर
कैन मेक एनी लॉ कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में बनाया जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स यहाँ की जो जुडिशरी है वो एक इम्पार्शियल अंपायर है। किसके बीच में? यूनियन और स्टेट बीच में। सेंटर और किसी स्टेट के बीच का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कौन करेगा? स्टेट। उसको रिजॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा। मीन्स जुडिशरी विल रिजॉल्व इट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? वो फेडरल बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच का जो बैलेंस बना हुआ है पावर का उसको उसको मेंटेन करता है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है। डिवीजन ऑफ द पावर, जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर को 7 शेड्यूल के अंदर डिवाइड कर रखा है और उनके अंदर 3 लिस्ट बनाया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। और लिस्ट 1 को भी यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, कंकरेंट के ऊपर स्टेट में और पार्लियामेंट दोनों बना सकती है। यूनियन लिस्ट के जो मैटर होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, स्टेट लिस्ट के जो होते हैं वो लोकल इंपॉर्टेंस होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में मीन्स वो स्टेट और यूनियन दोनों के इंपॉर्टेंस के होते हैं। यूनियन लिस्ट के कुछ एग्जांपल देख लें तो पहला डिफेंस होता है, फिर फॉरेन अफेयर्स हो जाता है, करेंसी हो जाती है और एटॉमिक एनर्जी होता है। स्टेट लिस्ट के अगर कुछ एग्जांपल देखें तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। कंकरेंट लिस्ट के अगर कुछ एग्जांपल हम लोग देखें तो उसका एग्जांपल हो गया क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट। इंडिया क्यों नहीं है एक क्लासिकल फेडरेशन? क्लासिकल फेडरेशन जैसे कि यूएसए है, इंडिया उससे काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा पावर दिया गया है सेंटर को, इसलिए इंडिया एक प्योर फेडरेशन नहीं है। आइए अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर है हमेशा से उसको ज़्यादा पावर मिला हुआ है क्योंकि रेसिडुअरी पावर जो है मीन्स रेसिडुअरी पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को मिला हुआ है। रेसिडुअरी पावर ऐसे पावर होते हैं जो किसी भी लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर नहीं फॉल करते हैं वो रेसिडुअरी लिस्ट में होते हैं। जो रेसिडुअरी पावर्स हैं यूएसए में स्टेट के पास होते हैं जबकि इंडिया में वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है। अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एक नया स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट को मर्ज कर सकती है, उनके बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, साथ ही साथ उनके नाम्स को भी चेंज कर सकती है। यहाँ पे स्टेट का कंसेंट भी मैंडेटरी नहीं है। स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, मीन्स स्टेट का डिवीजन किया जा सकता है। जैसे कि यूपी का डिवीजन करके ही उत्तराखंड बना, एमपी का डिवीजन करके ही छत्तीसगढ़ बना, बिहार का डिवीजन करके ही झारखंड बना, आंध्र प्रदेश का डिवीजन करके ही तेलंगाना बना। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही सिटीजनशिप है, मीन्स एक ही संविधान, एक ही सिटीजनशिप है। यहाँ पे कोई स्टेट का सिटीजनशिप नहीं होता है, कोई बिहार का सिटीजन नहीं होगा, कोई यूपी का सिटीजन नहीं होगा, कोई बंगाल का सिटीजन नहीं होगा, ये इंडिया के सिटीजन्स होंगे। यूएसए की तरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन होते हैं। यूएसए में आप स्टेट के भी सिटीजन हो और जैसे कि आप टेक्सास के भी सिटीजन हो और यूएसए के भी सिटीजन हो, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है? जो नेशनल यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होती है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया के पास कोई भी अपना अलग अलग फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में सबसे हाईएस्ट है, उसके अंदर हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और पूरे कंट्री के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और जो स्टेट में जो होती हैं गवर्नर उसको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट करती है। और स्टेट के अंदर गवर्नर सेलेक्टेड नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करके भेजता है। इसीलिए सेंटर के पास इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविज़न के टाइम पे क्या होता है? जितना भी फेडरल नेचर का प्रोविजंस होता है वो सब साइड होके यूनिटरी फीचर्स जो होता है वो उसको अपर हैंड दे दिया जाता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस भी है जो कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में है। इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? जो सेंटर है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाता है।
फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट यूनिटरी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर जब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के दौरान लगाया जाता है तो उस टाइम पे पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर भी लॉ बना सकता है। जो सेंटर है वो बेसिकली स्टेट के हर मैटर के ऊपर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को क्या करना है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356 मीन्स वहाँ के अगर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट वहाँ के स्टेट के फंक्शंस को खुद एज्यूम कर लेता है सारे फंक्शंस को, और जो पार्लियामेंट है उस स्टेट के लिए लॉ बनाती है। इससे क्या होता है, ये भी सेंटर को मजबूत करता है। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा था कि फेडरलिज्म जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिट करता है टेम्पोररी सेंट्रलाइजेशन थ्रू इमरजेंसी प्रोविजंस, मीन्स इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सेंट्रलाइजेशन का। मीन्स वहां पे क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान जो पावर्स हैं वो जो पावर्स और नेचर है वो यूनिटरी इन नेचर बन जाता है फेडरल को छोड़ के। इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट क्यों कहते हैं? जो केसी वेरे है उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया है एज अ क्वासी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। मीन्स इंडिया हैज अ फेडरल इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ पे मतलब इंडिया के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके फेडरल नेचर के हैं, पर यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट से ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये क्लासिक फेडरेशन नहीं है। जो क्वासी प्रीफिक्स लगा है वो उसका मतलब होता है नॉट कंप्लीटली या पार्सली। तो क्वासी फेडरेशन का मतलब हो गया पार्सली फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। जुडिशियल व्यू ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्लैरिफाई किया है कि इंडियन फेडरलिज्म किस प्रकार का है अपनी अलग अलग जजमेंट के थ्रू। पहला केस हम लोग देख लेते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंडिया है वो एक रिजल्ट नहीं है सोवरेन स्टेट्स के एग्रीमेंट का। यहाँ पे स्टेट के पास अपना सोवेर्निटी नहीं है, वो स्टेट्स अपने सोवेर्निटी के लिए इस यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का। मीन्स इंडिया तो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, पर स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें यह कहा गया था जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, जो फेडरेशन होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है और कॉन्फेडरेशन में वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और जबकि कॉन्फेडरेशन में स्टेट सुप्रीम होते हैं। फेडरेशन में जो स्टेट होती है वो आसानी से अपना यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकती, जबकि कॉन्फेडरेशन में स्टेट्स विड्रॉ कर सकती है। फेडरेशन में जो सिटीजन्स होते हैं वो अलायजेंस शो करते हैं बोथ सेंटर और स्टेट के ऊपर, और कॉन्फेडरेशन में जो सिटीजन्स होते हैं प्राइमरी एलिजियंस शो करते हैं अपने स्टेट को। फेडरेशन का एग्जांपल देख लें तो इंडिया, यूएसए, और कॉन्फेडरेशन का ऐसा कोई सच एग्जांपल नहीं है पर उसका हिस्टोरिकल एग्जांपल है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन इन यूएसए। तो इंडिया एक फेडरेशन है ना कि कॉन्फेडरेशन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन सुप्रीम है। यहाँ पे स्टेट अपने यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकती, पार्लियामेंट अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है, और जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में सुप्रीम है। तो कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ इसका एक रिटर्न और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बैग ऑफ बोरोइंग है और फेडरल इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी नेचर क्या है, यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविजन जो होती हैं पावर्स को सेंट्रलाइज करती है, और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है स्टेट बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है। इसीलिए केसी वियरे ने कहा है, इंडिया को डिस्क्राइब किया है एक क्वासी फेडरल स्टेट विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुल्ली समअप किया है
इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। और ये जो फ्रेज है ट्रू नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि एक ऐसा फेडरेशन जो कि डुअल काम करता है, नेशनल यूनिटी को भी बचाता है और रीजनल ऑटोनॉमी भी देता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।